नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस जोन में। दोस्तों, पीटी कैप्सूल में हम लोग पॉलिटी का सेक्शन लेकर के अभी शुरू किए हैं। टारगेट ये है कि 4-5 दिन के अंदर पूरी पॉलिटी को कंप्लीट कर दिया जाए एक रीडिंग अच्छे से। तो यहाँ पर देखिए कि फर्स्ट पार्ट हमने कल डिस्कस किया था और उसमें कैसे हमारा संविधान बना है और कहाँ-कहाँ से संवैधानिक हमारी यात्रा रही है, उसको हमने उसमें पूरा डिस्कस किया था। अगर आपने उस पार्ट को नहीं देखा है तो आप जा कर के देख लीजिएगा। ये आज सेकंड पार्ट है और इसमें हम लोग संविधान निर्माण का जो सोर्स है और उसका जो प्रोसेस है, उसकी जो प्रक्रिया रही है, कमिटीज़ जो बनी हैं और हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका मेन फीचर्स क्या हैं, उस पे हम लोग नज़र डालेंगे। और यहाँ से एक क्वेश्चन हर साल लगभग पूछता ही है, तो आपका एक क्वेश्चन इस एरिया से तैयार हो जाएगा। दूसरी बात मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जो आपका घटना चक्र है, उसमें और पीवाईक्यू में आप लोगों की चीज़ें जो है क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में रहती हैं, तो आप एक जगह ऑर्गेनाइज वे में उस चीज़ को नहीं पाते हैं, आप मल्टीपल टाइम रिवीजन उसका नहीं कर पाते हैं, क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में ही होता है। तो हमने यहाँ कोशिश किया है कि सारी चीज़ें एक ही जगह मिल जाए, तो ये वो बेहतरीन जगह है जहाँ पे सारी चीज़ें आपको एक जगह मिल जाएंगी। तो एक बार इस पूरी वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। आइए हम लोग सेकेंड पार्ट को देखते हैं, जिसमें हमारा जो संविधान है उसका जो सोर्सेस हैं कहाँ कहाँ से लिए गए हैं। तो देखिए, इसमें अधिकांश भाग जो है वो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। और इसमें भारत शासन अधिनियम 1935 से क्या क्या लिया गया है? न्यायपालिका अध्यादेश जारी करने की जो गवर्नर की पावर थी, आज वो राष्ट्रपति के पास है आर्टिकल 123 के तहत। और गवर्नर यहाँ पे हम लोगों के जो राज्यपाल होते हैं स्टेट के, उनके पास है 213 यानी 213 के अंतर्गत। कैग के व्यवस्था पहले से थी, इसी से लिया गया है। लोक सेवा आयोग, आपात उपबंध, प्रशासनिक विवरण, राज्यपाल और संघीय व्यवस्था, ये सारी चीज़ें यहाँ से ली गई हैं। अब आइए एक एक देश से पूछ लेता है कि भाई विधि का शासन जो है वो कहाँ से किस देश से लिया गया है, तो आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। और आप जब क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में घटना चक्र वगैरह करेंगे तो वहाँ पे इसका रिवीजन भी हो जाएगा। तो ब्रिटेन से आपका जो है वो विधि का शासन लिया गया है। संसदीय शासन प्रणाली जो है, पार्लियामेंट्री सिस्टम, वो ब्रिटेन से ही ली गई है। और बाकी एकल नागरिकता जो है, सिटीजनशिप हमारी है, वो ब्रिटेन से ली गई है। और एकल न्यायिक प्रणाली भी जो है वो ब्रिटेन से लिया गया है। मंत्रिमंडलीय व्यवस्था जो है वो भी ब्रिटेन से है। और द्विसदनात्मक व्यवस्था जो है, अपर हाउस और लोअर हाउस, वो भी ब्रिटेन से ही लिया गया है। तो ये आप याद रखिएगा। बाकी संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए से जो है मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट, महाभियोग की प्रक्रिया जो इम्पीचमेंट चलता है राष्ट्रपति के विरुद्ध, न्यायपालिका, न्यायिक पुनरावलोकन, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, न्यायिक पुनरावलोकन। देखिए, जब हम आपसे ऐसे इंडिकेट बहुत ज़्यादा एक जगह कर दें तो आपको भी वहाँ रुक करके उसको याद करना है, उसको नोट करना है, या जैसे भी करिए, लेकिन उस पर आप फोकस जरूर करिएगा। जनहित याचिका भी यही राज्य यूएसए से ही लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद, वित्तीय आपातकाल, ये सब जो है, और संविधान की सर्वोच्चता, ये यूएसए से लिया गया है। तो इसमें न्यायिक पुनरावलोकन, जनहित याचिका, ये बहुत बार पूछा गया है कि कहाँ से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है। आयरलैंड से जो सबसे ज़्यादा बार सवाल पूछा गया है वो डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट एंड पॉलिसीज को, वो वहाँ से ली गई है। ठीक है, हमारे पार्ट 4 में जो है वहाँ आयरलैंड से लिया गया है। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल, उसकी पद्धति है, जो आर्टिकल 50 में दिया, 55 में ही दिया है, तो वो जो है वो आयरलैंड से ही लिया गया है। और राज्यसभा में जो 12 सदस्य जो है, राष्ट्रपति राज्यसभा में जो मनोनीत करते हैं साहित्य, कला और विज्ञान समाज सेवा से, तो वहाँ से जो है 12 सदस्यों का जो प्रावधान है वो आयरलैंड से ही लिया गया है। ठीक है, इसके अलावा अगर कनाडा से बात करें तो अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास ही रहेंगी। और संघीय शासन प्रणाली, ये मैक्सिमम बार पूछा गया है, संघीय शासन प्रणाली जो है वो किस देश से लिया गया है, तो वो कनाडा के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, यानी ये जो आर्टिकल 143 कहता है, ठीक है, कि राष्ट्रपति जो है वो सुप्रीम कोर्ट से जो है अपनी विचार मांग सकते हैं। ठीक है, तो वो परामर्शी न्याय निर्णय मांग सकते हैं। तो उसका जो प्रावधान किया गया है वो कनाडा के संविधान से ही लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से जो सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है वो समवर्ती सूची को लेकर के पूछा गया है। आपको पता है कि एक राज्य सूची होती है, एक केंद्र सूची होती है और एक समवर्ती। तो राज्य और केंद्र सूचियां जो हैं वो आपके भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत लिया गया था। बाकी जो समवर्ती सूची का प्रावधान है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। केंद्र राज्य संबंध भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। शक्तियों का विभाजन, सेपरेशन ऑफ पावर की अगर बात करें तो ये भी ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया है। संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक है, ये 108 आर्टिकल के अंतर्गत आती है, तो ये भी जो है आपकी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, तो याद रखिएगा।
दक्षिण अफ्रीका से जो सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाना है वो है संविधान संशोधन प्रक्रिया, जो 368 आर्टिकल है ना, वो संविधान संशोधन की जो प्रोसेस है वो 368 में जो रखा गया है वो आपका जो है आर्टिकल दक्षिण अफ्रीका से ही लिया गया है। और राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन है वो भी दक्षिण अफ्रीका से। लेकिन ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसे याद रखिएगा। सोवियत संघ यानी यूएसएसआर से जो है फंडामेंटल ड्यूटीज ली गई है, ये याद रखिएगा। फंडामेंटल ड्यूटीज 42nd अमेंडमेंट 1976 के अंतर्गत जोड़ा गया था, तो ये सोवियत संघ से लिया गया है। प्रस्तावना में जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो 3 प्रकार का जस्टिस बोला गया है, न्याय बोला गया है, वो भी सोवियत संघ से ही लिया गया है। वाइमर गणराज्य जो था जर्मनी का, वहां से आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के निलंबन की जो बात की गई है वो लिया गया है। आपातकाल के आप देखते होंगे 358 आर्टिकल और 359 आर्टिकल इस बात का प्रोविजन करते हैं। 358 कहता है कि 19 आर्टिकल, जो आपका आर्टिकल 19 है स्वतंत्रता की जो बात करता है, वो समाप्त कर दिया जाएगा। और 359 ये कहता है कि आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ करके बाकी सारे फंडामेंटल राइट आपके जो हैं वो खत्म कर दिए जाएंगे। कब? आपातकाल के दौरान। ठीक है। फ्रांस के संविधान से स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का सिद्धांत, ये जो आपके अभी हम लोग देखेंगे प्रियम्बल में यानी प्रस्तावना में इस शब्दों को यूज किया गया है, तो ये जो है वो फ्रांस से लिया गया है। फ्रांस की क्रांति से ये सब शब्द जन्म लिए थे, तो ये याद रखिएगा। जापान से बहुत बार पूछा गया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया वो जापान से ली गई है, तो ये भी आप याद रखिएगा। बाकी यहाँ इसका रिवीजन ही होगा। भारतीय निर्माण प्रक्रिया में संविधान सभा का जो मांग रही है कब से संविधान बनाने की, तो स्वराज पार्टी सबसे पहले 1934 में रांची में अपने अधिवेशन में अपने संविधान, मतलब इंडिया का संविधान होना चाहिए, ऐसी बात की। उसके बाद एम.एन. राय ने संविधान सभा के गठन पर विचार 34 में ही किया था। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। बाकी सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग जो है वो ब्रिटिश सरकार से किया गया था 1940 में, जो अगस्त प्रस्ताव आया था उसमें। ठीक है, सॉरी। इस योजना के अंतर्गत भारत में संविधान सभा का निर्माण, अच्छा ये सवाल पूछा है, कैबिनेट मिशन जब आया था उसमें सबसे पहले संविधान सभा के निर्माण की बात की गई थी। तो ये आपसे कई बार ये कमीशन द्वारा ये सवाल पूछा गया है कि संविधान सभा की मांग सबसे पहले किस योजना के अंतर्गत आई, तो वो आपकी कैबिनेट मिशन जो 1946 में आई थी उसमें इसकी मांग की गई थी। माउंटबेटन योजना में भी संविधान सभा गठित करने की बात की गई थी, क्योंकि ये 3 जून को आई थी, ये भी याद रखिएगा। 3 जून को माउंटबेटन योजना आई थी। कैबिनेट मिशन योजना के प्रावधानों के अनुसार संविधान सभा के गठन की बात नवंबर 1946 में की गई थी। एक डेटा है, आप जानते ही हैं, बहुत फैक्चुअल पेपर लिया जाता है कमीशन द्वारा, तो इसे भी आप याद रखिएगा। कैबिनेट मिशन को गठित करने के लिए जो टोटल सदस्यों की संख्या थी वो 389 है, ये भी कई एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ ब्रिटिश प्रांत जो थे वहाँ से 292 थी, और देसी रियासतें जो थी वहाँ 93 था, और बाकी जो मुख्य आयुक्त कमिश्नरी वाली एरिया थी वहाँ पर जो है 4 था, टोटल 389 था। संविधान सभा गठित करने के लिए जो चुनाव हुआ था, और ये प्रांतीय सभाएं, प्रांतीय जो विधानसभाएं थी, उनके जो सदस्य थे उन्होंने इसमें अपना वोटिंग किया था, ये याद रखिएगा। कई बार सवाल हो सकता है आगे आ भी जाए। तो ये जुलाई और अगस्त 1946 में किया गया था। ठीक है, संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी, ये डेट बहुत बार पूछा गया है, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, और इसके अस्थायी सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी चुने गए थे, ये याद रखिएगा। उसके बाद दूसरी बैठक 11 दिसंबर को हुई थी, और इसमें पूरा परमानेंट जो अध्यक्ष हुए थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, तो याद रखिएगा। 296 में जो रिजल्ट आया था वो कांग्रेस का 208, मुस्लिम लीग 73 और अन्य में 15 लोग थे। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। और इसमें कई बार पूछा गया है कि संविधान सभा के सदस्यों में जो महिलाएं थी वो कितनी थी, महिलाओं का पार्टिसिपेशन बहुत कम था। ये नंबर आप याद रखिएगा, 15 लोग थी, 15 लोग थी, जिनमें से विजय लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, लीला राय, जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, रेणुका रे, मालती चौधरी, दक्षयानी वेलायुधन, बेगम एजाज रसूल, एनी मस्करीनी, अम्मू स्वामीनाथन, ये 15 लोग हैं जो इसमें चयनित हुए थे। संविधान सभा की पहली बैठक हो ही गया, ये बात हम बता ही दिए। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में हुई थी, और ये भी बहुत बार पूछा गया है कि संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया है उसको कितना टाइम लगा था, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन इसमें लगे थे, याद रखिएगा।
जब संविधान पूर्ण रूप से लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ था, ये भी डेट याद रखिएगा। संविधान सभा द्वारा पारित किया गया संविधान विस्तृत था, 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और शुरू में 8 अनुसूचियां थीं, अभी वर्तमान में 12 अनुसूचियां हो गई हैं, तो ये याद रखिएगा। और 26 जनवरी को जब संविधान हुआ तो उस समय उसका जो नेचर उसमें प्रियम्बल में था, संपूर्ण संप्रभुत्व लोकतांत्रिक गणराज्य की बात हुई थी। आगे 1976 में 42nd अमेंडमेंट के थ्रू जो है इसमें 2 शब्द और जुड़ गए और 2 शब्द इसके नेचर में जुड़े थे और एक शब्द जो है वो अखंडता भी जोड़ा गया था। अभी वो प्रियम्बल में हम बता देंगे, ठीक है। संविधान सभा के निर्वाचन की जो पद्धति थी वो इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ था, अप्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से हुआ था। और संवैधानिक सलाहकार, ये कई बार सवाल कमीशन द्वारा पूछा गया है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, वो BN राव जी थे, तो ये इनका नाम आप याद रखिएगा, कई बार ये सवाल पूछा गया है। बाकी भारतीय संविधान को किसने अपनाया गया था, संविधान सभा द्वारा किया गया था। जब प्रियम्बल आप पढ़ेंगे ना तो उसमें लास्ट में वो आपको एक शब्द मिलेगा कि हियर बाई एडॉप्ट इनेक्ट एंड टू गिव आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन बाई, मतलब संविधान सभा वहाँ पे लिखा होगा, तो वहाँ से आप जान लीजिएगा इसको। संविधान सभा की कार्यवाही कब प्रारंभ की गई थी, 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव के माध्यम से कार्यवाही प्रारंभ हुई थी। ये तीसरी बैठक थी, 9 दिसंबर को पहली, 11 को दूसरी और तीसरी बैठक जो 13 दिसंबर को हुई, उसी में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव यहाँ पर रखा था। तो उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, वही आगे चल के हमारा प्रियम्बल के रूप में होगा। और दूसरा डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कब किया गया था, तो वो 22 जनवरी 1947 में किया गया था, 1947 में। ये डेट याद रखिएगा, 22 जनवरी 1947। भारत के विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 को जानते हैं। इनको ये डेट अगर याद रखना है तो 31 अक्टूबर को पटेल जी की जो जयंती मनाई जाती है और उनको पूरे भारत को पुनर्गठित करने का श्रेय भी जाता है, तो याद रखिएगा, इससे आपको याद रहेगा। भारतीय संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा की कुल 11 बैठक हुई और अंत में जो 24 जनवरी को बैठक हुई थी, इसमें बहुत सारी चीज़ें एक्सेप्ट की गई थी, जैसे भारत का चिन्ह वगैरह, भारत के और राष्ट्रीय गीत वगैरह सब इसी में लिया गया था। तो ये 12वीं बैठक भी मानी जाती है, लेकिन अगर ऑप्शन में आपके 11 है तो 11 मानिएगा और अगर 12 है तो 12 मानिएगा, ठीक है। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। ये देखिए, पहला सत्र जो है वो 9 से दिसंबर में, दूसरा सत्र जो है वो 20 से चला था, तो ये बहुत याद करने की ज़रूरत नहीं है। बस संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब स्वीकृत किया गया था, तो ये 26 नवंबर 1949 जो आपका डेट है प्रियम्बल में, वही डेट जो है आप देखिएगा कि प्रियम्बल वाली जो डेट है उसी दिन जो है स्वीकार किया गया था, ठीक है। भारतीय संविधान को पारित करते समय संविधान सभा के जो सदस्य थे वो 284 थे, ये डेटा बस है, इसको आप थोड़ा सा ऐसे याद रखिएगा। संविधान सदस्यों में कब हस्ताक्षर किए थे, तो 24 जनवरी को ही 1950 को हस्ताक्षर किया गया था, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि नेहरू समिति जो है अपना प्रतिवेदन कब सौंपी थी, तो वो 10 अगस्त 1928 ये नेहरू कमेटी बनाई गई थी, बहुत पहले में मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। और नेहरू रिपोर्ट का प्रारूप अधिराज्य सिद्धांत का, ये इसी चैप्टर से रिलेटेड है, तो ये पूछ देता है। हालांकि ये हम लोग मॉडर्न इंडिया जब पढ़ेंगे तो वहाँ भी ये पता चल जाएगा। भारतीय संविधान का मुख्य प्रारूपकार कौन था, तो LN मुखर्जी साहब थे। प्रारूपकार अगर पूछेगा तो इनका नाम याद रखिएगा। और ये जो अस्थायी उपाध्यक्ष, जैसे अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो कौन थे, आपके सिन्हा साहब थे, और अस्थायी उपाध्यक्ष अध्यक्ष जो थे वो आपके सिन्हा साहब थे। अस्थायी सदस्य जो थे, अध्यक्ष जो थे, वो कौन थे, आपके राजेंद्र प्रसाद जी थे, ठीक है। लेकिन अस्थायी उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी थे। कभी अस्थायी उपाध्यक्ष भी पूछ सकता है और अस्थायी उपाध्यक्ष भी पूछ सकता है। तो अस्थायी उपाध्यक्ष जो थे वो थे आपके HC मुखर्जी और VT कृष्णाचारी। बाद में बने थे VT कृष्णाचारी, लेकिन HC मुखर्जी जो है इसके पहले बने थे, ठीक है। प्रारूप समिति में एकमात्र कांग्रेसी सदस्य जो थे वो KM मुंशी साहब थे, याद रखिएगा। प्रारूप समिति को हेड किया था BR अम्बेडकर ने और इसके 7 मेंबर थे, उसमें KM मुंशी जो है मात्र एक कांग्रेसी थे, ठीक है। भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है, 26 नवंबर को ही मनाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे इस दिन कांग्रेस ने अपना स्वतंत्रता दिवस 1930 में मनाया था, इस वजह से इसे मनाया जाता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा में निर्वाचित किस क्षेत्र से, तो देखिए शुरुआत में वो पश्चिम बंगाल के क्षेत्र से थे, लेकिन जब विभाजन हो गया तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी से आ गए थे।
ठीक है। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व किया था वीटी कृष्णाचारी, याद रखिएगा। बाकी यहाँ से कुछ सवाल बार बार पूछता है, 2021 में भी सवाल पूछा है। राष्ट्रीय ध्वज जो है अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को, ठीक है। ये डेट याद रखिएगा, 22 जुलाई 1947 को जो आपका राष्ट्रीय ध्वज है वो अपनाया गया था। राष्ट्रमंडल में जो भारत की सदस्यता का सत्यापन किया गया वो मई 1949 में किया गया था। और संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गान 24 जनवरी को, राष्ट्रीय गीत जो है वो 24 जनवरी को, बाकी राष्ट्रपति जो पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बने थे वो भी 24 जनवरी को बने थे, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण समितियां हैं, कमेटीज हैं, यहाँ से कई बार सवाल पूछा है तो आप इसे भी याद रखिएगा। संघ शक्ति का जो भी था, संघ का मामला, जहां संघ मिले वहां ये समझ लीजिए जवाहरलाल नेहरू ही थे। संचालन समिति एक दो बार ये पूछा हुआ है, राजेंद्र प्रसाद जी थे संचालन समिति। देखिए याद रखिएगा कि जब भी संविधान सभा का जब बैठक होता था तो वहां पे संचालन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे। और जब आपका मतलब आज जैसे लोकसभा का होता है, इस तरह की जब बैठक होती थी तो जीवी मावलंकर साहब जो आपके पहले अध्यक्ष बने थे लोकसभा के, वो जीवी मावलंकर साहब, उनको बैठाया जाता था। तो ये संचालन का काम करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट अल्पसंख्यकों का ये पटेल जी के पास था। और इसके अलावा जो मौलिक अधिकार उप समिति जेबी कृपलानी के पास था। और प्रांतीय संघीय संविधान, जहाँ संघीय आ गया जवाहरलाल नेहरू है, प्रांतीय जो है वल्लभ भाई पटेल हैं। प्रारूप समिति का याद रखिएगा, यही बहुत बार पूछा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। प्रक्रिया नियमन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कार्य संचालन ये भी कई बार पूछा गया है, के.एम. मुंशी जी हैं कार्य संचालन समिति में, ठीक है, इसे याद रखिएगा। और संविधान सभा के कार्यकारण संबंधी जितनी भी समितियां थी, जीवी मावलंकर जी जो आगे चल के आपके अध्यक्ष बनती हैं, तो इनको याद रखिएगा। ये डेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा की जो प्रारूप समिति का जो गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 में किया गया था। ये डेट आप याद कर लीजिएगा, कई बार ये डेट पूछा गया है। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष तो आप भीमराव अंबेडकर को आप याद ही कर लिए। 7 सदस्य थे इसमें, ठीक है। और सदन समिति के अध्यक्ष बी पट्टाभी सीतारामैया थे। झंडा समिति एक दो बार एग्जाम में पूछा गया है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे झंडा समिति में, ठीक है। और यहाँ पे प्रारूप समिति के मेंबर आप याद रखिएगा, कभी कभी पूछ देता कि कौन प्रारूप समिति का मेंबर नहीं था। तो यहाँ एन गोपालस्वामी अयंगर, के.एम. मुंशी, आह्लाद कृष्ण अय्यर, मोहम्मद सादुल्ला, बी.एन. मित्र, इनके बाद इनका माधव ने लिया था इनका स्थान, एन माधव राव ने लिया था। फिर डी.पी. खेतान जो थे, इनकी मृत्यु के बाद टी.टी. कृष्णाचारी आए थे, तो इन्हें भी याद रखिएगा। इसके बाद प्रतिनिधि सभा में कौन सम्मिलित नहीं हुआ, तो आप जान ही रहे हैं, हैदराबाद उस समय थोड़ा सा अलग कटा हुआ था। जिस समिति ने संविधान सभा के अन्य समितियों में प्रस्तुत सिफारिशों का विचार किया वो प्रारूप समिति थी, ठीक है। संविधान सभा के अध्यक्ष को कब प्रारूप समिति अपना रिपोर्ट सौंपी थी, वो डेट भी आपसे कभी पूछ सकता है, तो 21 फरवरी 1948 में इसे सौंपा गया था। बाकी संविधान सभा कांग्रेस थी और कुछ शब्द ऐसे मतलब क्रिटिसाइज करते हुए लिखा गया है, तो उसमें गिल्ले आस्टीन साहब ने ये बोला था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस ही उस समय पूरा भारत था, ठीक है, ये बात बोला है। आइवर जेनिंग साहब ने ये बोला था कि अल्पसंख्यकों के हितों भावनाओं के महत्व को कम आंका गया है इसमें, तो ये बोले थे कि भैया जो राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया और बाकी निर्माणकर्ता थे उन्होंने इसको कम करके आंका है, तो ये स्टेटमेंट दे सकता है। और महात्मा गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, क्योंकि इनका मानना था कि कांग्रेस का जो गठन हुआ है वो स्वतंत्रता प्राप्ति तक ही है, बाकी नहीं, ठीक है। बाकी आप भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा विस्तृत संविधान है, ये भी स्टेटमेंट आइवर जेनिंग साहब ने दिया है, ये पूछा गया सवाल है तो थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिएगा। वकीलों के लिए स्वर्ग बोला गया था संविधान, क्योंकि बहुत सारे वकील इसमें थे, आइवर जेनिंग साहब ने इस बात को बोला था। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, कठोरता और लचीले के बीच जो है वो संतुलन की बात केसी वेयर ने बोला, ठीक है। और अर्ध संघीय संविधान भी केसी वेयर ने बोला है, ये दोनों स्टेटमेंट कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। सहकारी संघवाद की बात गिरनविल आस्टीन ने ही कहा था, तो ये भी याद रखिएगा कि सहकारी संघवाद की बात किसने किया था, ठीक है। इसके अलावा कभी ये सवाल पूछ सकता है कि संविधान सभा में प्रेस दीर्घा समिति के सदस्य कौन थे, वो उषा नाथ सेन थे, बाकी इधर कोई इस तरह का सवाल नहीं है। दलित वर्ग के लिए जो अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ के रूप में संविधान सभा में शामिल थे, उनका नाम आप याद रखिएगा, जगजीवन राम थे, तो इनको आप याद रखिएगा, ठीक है, जगजीवन राम जी थे। तो ये आपका खत्म हो गया पूरा के बाद।